ये लेवल एनालिसिस होना चाहिए, यानी कि लॉन्ग प्रोसेस। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। मेंटल फियर नहीं है, एक्सट्रोवर्ट बहुत ही इजीली एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं। वो जमाने जा चुके हैं जब आपको सिर्फ पढ़ाई या फिर जो हार्ड स्किल्स हैं उन पर फोकस करना होता था। आज का दौर थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाला दौर है और ये काफी टाइम से ऐसा चल रहा है। और वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल जो मैं समझता हूँ जो कि काफी लोगों को आनी चाहिए, जिसमें मोस्ट ऑफ द पीपल हैव प्रॉब्लम, अधिकतर लोगों को इस चीज में दिक्कत होती है, वो है आपकी आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज है जो कि आप बचपन से देखते आ रहे हो। ये बेसिकली एक रिजर्व क्राइटेरिया है द कूल किड्स का। स्कूल्स में आप देखिए, जब आप स्कूल में थे एक कूल किड जरूर होगा जो क्लास में जिसमें गट्स होते हैं स्पीक करने के पब्लिक के सामने, जिसमें कोई स्टेज फियर नहीं है, जिसमें कोई शाइनेस नहीं है। और यही चीज कॉलेज में आ जाती है। जब ये कॉलेज में आ जाती है तो डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो पब्लिक स्पीकर होता है, ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द ट्राइब, बट यू आर नॉट, यू वांट टू लर्न पब्लिक स्पीकिंग। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखना चाहता। और क्यों नहीं भाई, पब्लिक स्पीकिंग कहाँ काम नहीं आती। आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो काम आती है, आपको अगर मार्केटिंग में जाना है तो काम आती है, आपको अगर लॉयर बनना है तो काम आती है। बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें पब्लिक स्पीकिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। आप बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग की वजह से, जो डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो कि पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, जो कि बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ डिबेट्स होती हैं, स्पीच कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पब्लिक स्पीकर्स के लिए। एक अलग ही फील्ड है पब्लिक स्पीकिंग। तो आज हम लोग बात करेंगे द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आई एम सूर्यांश दीक्षित। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तरह तरह की वीडियो देखने के लिए, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। तो देखिए, पब्लिक स्पीकिंग हिंदी में करी जा सकती है, पब्लिक स्पीकिंग प्योर इंग्लिश में करी जा सकती है, पब्लिक स्पीकिंग इंग्लिश में करी जा सकती है, यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर। जो भी लैंग्वेज आप यूज करो उसका बस एक ही उद्देश्य होता है, ऑडियंस को कनेक्ट करना। उसका जो मोटो है वो ऑडियंस को आपको कनेक्ट करना है। ऑडियंस कैसी है, सामने इंग्लिश वाली ऑडियंस है तो आपको इंग्लिश से कनेक्ट करना पड़ेगा, हिंदी वाली ऑडियंस आपको हिंदी से कनेक्ट करना पड़ेगा, मिक्स्ड ऑडियंस है तो मिक्स से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो एंड गोल है वो यही है कि आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचानी पड़ेगी। तो बेसिकली इस वीडियो में जो है हम लोग दो लोगों के बारे में बात करेंगे, दो टाइप के लोगों के बारे में बात करेंगे। पहला इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट्स को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी कोई शाइनेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जजमेंटल फियर नहीं है। एक्सट्रोवर्ट बहुत ही इजीली एक अच्छा पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं भी एक इंट्रोवर्ट था, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि नाउ आई एम ऑल्सो लर्निंग दिस आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग एंड मैं एज एन एस्टेब्लिश्ड पब्लिक स्पीकर आपको ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ आपके सामने। मैं लर्निंग प्रोसेस में हूँ और जो मेरी लर्निंग प्रोसेस है मैं उसको आप लोग को सजेस्ट करने वाला हूँ। और अगर आप लोग बोलेंगे ये क्यों बक कर रहा है, तो देखिए, बहुत सारी डिबेट्स जीत चुका हूँ मैं, बहुत सारी पार्लियामेंट्री डिबेट जीत चुका हूँ और जाहिर सी बात है मैं कैमरे के सामने वीडियो बना रहा हूँ। इट इज सफिशिएंट, आई थिंक इस स्टेज पर इट इज सफिशिएंट। और मैं ये ही चाहूंगा आप लोग को कि अभी तक जहां तक मैं पहुंचा हूं वहां तक आप लोग पहुंचिए। इंट्रोवर्ट्स को खासतौर पर मैं बोल रहा हूँ, इट इज सफिशिएंट फॉर दिस स्टेज। दोस्तों, इंट्रोवर्ट्स को जो सबसे पहली प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं वो ये है, लोग क्या सोचेंगे। तो क्या सोचेंगे, क्योंकि वो अब तक इंट्रोवर्ट है और उनको इतना इंटरेक्शन उनका है नहीं पब्लिक के सामने। लोग क्या सोचेंगे इसकी वजह से पब्लिक स्पीकिंग वो नहीं कर पाते। तो पहली एडवाइस जो मैं इसमें देना चाहता हूँ, इसका मैंने नाम रखा हुआ है द एंड्रयू टेट मेथड। चलिए वो हटा दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस मेथड। ओवर कॉन्फिडेंस मेथड क्या है? आप अपने आप को, अपना जो आकलन है वो थोड़ा ज्यादा करिए, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो। ओवर कॉन्फिडेंट होने में बुराई है, लेकिन जब आप बिल्कुल ही लो कॉन्फिडेंस में हो तो कोई बुराई नहीं है। आपको ये सोचना पड़ेगा, इफ यू आर गोइंग टू द स्टेज यू आर बेटर देन अदर्स। तो वहां पर बैठे हैं आप, उनसे बेटर हो तभी आप स्टेज पर जा रहे हो। शुरुआत आप अपने क्लास की प्रेजेंटेशंस जो होती हैं, अपने क्लास में होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनसे करिए ना। क्योंकि जब आप वहां पर बोलने जाते हैं तब मोस्ट ऑफ यू, आई नो मोस्ट ऑफ यू फेस प्रॉब्लम, और इसका एक ही समाधान है, अपने आप को बेटर समझना। जब आप वहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो अपने आप को बेटर समझना कि अब तक जिसने भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है या फिर आगे देंगे प्रेजेंटेशन, आप उनसे बेटर हैं, इसलिए आप उनसे अच्छी प्रेजेंटेशन है वो दे पाएंगे।
अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, अच्छी स्पीच दे पाएंगे, अच्छी डिबेट कर पाएंगे। ये तभी होगा जब आप अपने आप को ऑन द स्पॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूं हमेशा, ऑन द स्पॉट बेटर समझेंगे, तभी ये चीज पॉसिबल होगी। दूसरा सजेशन ये, स्टॉप जजिंग अदर्स। आपको डर लगता है कि आपका जजमेंट हो रहा है क्योंकि आप दूसरों को जज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में आपको ये चलता ही रहता है। इंट्रोवर्ट्स के संग होता है। देखिए, बीइंग इंट्रोवर्ट डज नॉट मीन्स बीइंग अ नाइस पर्सन बाय डिफॉल्ट, यू नो। तो यही है कि आप जज करते हैं। Many of the introverts I know, they judge people. money. इसने क्या पहनना है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ये जो कर रहे हैं ना आप जो कर रहे हैं वही आपको लगता है कि आपके संग भी हो रहा होगा। आप सोच रहे हैं कि आदमी स्टेज पे जा रहा है, उस पर लोग हंस रहे हैं, हाँ देखिए कितना बेकार स्पीच दे रहा है, तो आप भी ये सोचेंगे मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मैं भी बेकार स्पीच दूंगा। ये आप सामने वाले के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो आप भी अज्यूम करके चलते हैं कि आपके बारे में भी गलत ही सोचा जा रहा होगा। एक पॉइंट है जिसको आपको हटा देना पड़ेगा, दूसरों को जज करना बंद करना पड़ेगा। हाँ, ऑन द स्पॉट आपको अपने बारे में अच्छा समझना पड़ेगा। अपने बारे में अच्छा सोचने का मतलब ये नहीं सामने वाले के बारे में बुरा सोचना। देयर इज अ क्लियर कट डिस्टिंक्शन, क्लियर कट डिफरेंस। जो दूसरी प्रॉब्लम इंट्रोवर्ट फेस करते हैं वो है लो एस्टीम का। बहुत लो एस्टीम होता है जो लोग पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते उन लोग को। मतलब नॉर्मली भी होता है, जरूरी नहीं है पब्लिक स्पीकिंग ये एक मात्र एक जरिया हो, एक मात्र एक एनलाइटमेंट हो, बट इट इज अ वे। पब्लिक स्पीकिंग का यही फायदा है कि इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन वहां तक पहुंचना, स्टेज तक पहुंचना, उसका एक तरीका होता है। कॉन्फिडेंस डेवलप करने का एक ही तरीका है जो मैं आज तक समझ पाया हूं और जो कि अपने लाइफ में प्रैक्टिकली मैंने एप्लीकेबल भी किया है, अप्लाई भी किया है, वो ये है फेक इट अंटिल यू मेक इट। जो कंसेप्ट है ना फेक इट अंटिल यू मेक इट, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में अप्लाई होता है तो वो आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में ही अप्लाई होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप करने में अप्लाई होता है। कॉन्फिडेंस आप ऐसे डेवलप कर सकते हैं, पहले फेक करना होता है कॉन्फिडेंस। किसी में बचपन से कॉन्फिडेंस नहीं होता, बचपन से सीन चढ़ा के नहीं चलता है कोई आदमी, वो डेवलप करता है, थ्रू द एजेस डेवलप करता है। और थ्रू द एजेस डेवलप करने का जो पहला पड़ाव है फेक करना। फेक करोगे तो में कॉन्फिडेंस हो, लोगों से आई कांटेक्ट बनाओ, लोगों से क्या बोलते हैं थोड़ा एक डोमिनेंट वे में बात करिए, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाएंगे ना स्टेज पर, तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डोमिनेंट होना पड़ेगा, अपने बॉडी पोस्चर पर थोड़ा जो है वर्कआउट करना पड़ेगा, थोड़ा आपको आई कॉन्टेक्ट बनाने होंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आई कॉन्टेक्ट बनाना लोगों से। अगर आप ऑडियंस से आई कॉन्टेक्ट नहीं बना पा रहे, यू कैन नॉट कनेक्ट विद द ऑडियंस। समझ रहे मेरी बात को? तो यही है, आपको पहले फेक करना पड़ेगा अपना कॉन्फिडेंस। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कितने ज्यादा, भले ही अंदर से आप बिल्कुल आपका हालत खराब पड़ी हुई है, बट आपको ये चीज फेक करनी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा अंदर से तो आप मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन बाहर से आपको दिखाना पड़ेगा मुझे सब कुछ आता है, आई कांटेक्ट करके चल रहा हूँ, सर ऊपर करके चल रहा हूँ, मैं जो है डोमिनेंट हूँ, मैं जो है क्या बोलते हैं बॉडी पोस्चर अपना करेक्ट कर रखा है। ये चीजें फेक करोगे, एक दो बार आप फेक करोगे, तीसरी चौथी बार थोड़ा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये चीज पहुंचेगी, फिर आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी, फिर आपका बॉडी आपका माइंड को लगने लगेगा कि आप ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, एंड बूम यू आर कॉन्फिडेंट पर्सन। तो यही एक तरीका है अपनी लो सेल्फ एस्टीम को कम करने का। 3 टिप्स मैं आपको पब्लिक स्पीकिंग से जस्ट पहले की देने वाला हूं। कहीं आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाएं तो उससे पहले क्या करना। पहली ये कि शीशे के सामने प्रैक्टिस करना। हाँ, ये बात आपको हर कोई बताएगा, बट इट इज रियली अ वेरी इफेक्टिव मेथड। जब आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करें ना, तो अपने आप से आई कांटेक्ट बनाइए। आप अपने आप से आई कांटेक्ट बनाएंगे तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। टॉकिंग विद योरसेल्फ इज द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ फियर। दूसरी चीज, मोबाइल वीडियो रिकॉर्ड करके। पहले आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मोबाइल वीडियो पे प्रैक्टिस करिए। मोबाइल वीडियो में कैमरे से आई कांटेक्ट बनाइए और उसके बाद अपने आप को एनालाइज करिए, अपना एनालिसिस करिए। आपका के लेवल एनालिसिस होना चाहिए, यानी कि एक करिश्मा होना चाहिए आपके एनालिसिस में। तब जाके ही जो है आप अपने आप को अच्छा एनालिसिस कर पाएंगे अपना, और दूसरा आप अपना एनालिसिस कर पाएंगे तो आप अपनी कमियों को सुधार पाएंगे। तीसरा है वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम करना। कब ज्यादा बोलना है, कब कम बोलना है, कब तेज बोलना है, कब धीरे बोलना है, कब जल्दी जल्दी बोलना है, कब आराम से बोलना है। अपनी जो स्पीच है, अपनी जो स्क्रिप्ट है, उस पर काम करिए, उसमें पता करिए कि कौन सी चीज साइकोलॉजिकली ऑडियंस के कब कब अफेक्ट करेगी, कौन सी चीज कैसे कैसे अफेक्ट करेगी, उस हिसाब से अपना वॉइस मॉड्यूलेशन करिए। कब तेज करना है, कब वही धीरे करना है, ये सारी चीजें आपको इन चीजों पर वर्कआउट करना पड़ेगा। एक चौथी टिप मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, इंट्रोवर्ट्स को और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों के लिए, वही है टेड टॉक्स जो होता है। आप उसको देखिए, वहां पर कैसे लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, यूट्यूब पर मिल जाता है टेड टॉक्स। और
बहुत सारे जो है स्पीचेस देखिए बड़े बड़े लीडर्स की, शशि थरूर की स्पीचेस देखिए, नरेंद्र मोदी की स्पीचेस देखिए, ये लोग कैसे करते हैं, ये लोग कैसे ऑडियंस को जंजाल में जो है फंसा लेते हैं। एक ओरेटरी जो स्किल्स है ना, इनके पास जो ओरेटिंग की जो स्किल्स होती है, ये कैसे करते हैं, मतलब कैसे ये जंजाल में फंसा लेते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं ऑडियंस को, ये जो ट्रिक है ये आनी चाहिए। तो ये ट्रिक आप तभी सीख पाएंगे, आप खुद से नहीं सीख पाएंगे, जब आप बाकी लोगों को देखेंगे, आप नेताओं को देखेंगे, आप अच्छे पब्लिक स्पीकर्स को देखेंगे, आप कोई डिबेट वगैरह में जाएंगे, वहां पर आप देखेंगे आपसे कंपटीशन लड़ाने वाले बहुत अच्छे अच्छे पब्लिक स्पीकर्स मिलेंगे, वो कैसे कर रहे हैं और कैसे लोगों को अपने जंजाल में फंसा रहे हैं, वो चीज आपको सीखेंगे कब आप, जब आप दूसरे लोगों को देखेंगे। अब एक्सट्रोवर्ट्स के लिए मैं 2 टिप्स देना चाहूंगा। बेसिकली 2 टिप्स हैं जिनसे काम बन जाएगा। पहली टिप ये है कि ग्रुप इंटरेक्शन अपना बढ़ाइए। आप 1-on-1 इंटरेक्शन में बहुत चैंपियन है, अब चाहते हैं कॉन्फिडेंट तरीके से आप आई कांटेक्ट बनाते हैं सामने वाले से, आप उससे बात करते हैं, आप अपने जो है हाथों का इस्तेमाल, आप मैनिपुलेटिव बॉडी पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले को इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं। इस चीज को ग्रुप सेशंस में लाइए, ग्रुप्स को जो है लीड करिए। आप 1-on-1 तो कर पा रहे हैं, 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग खड़े हैं, उन 4 लोगों को लीड करिए। उन 4 लोगों के सामने आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, फिर 5 लोगों के सामने, फिर 6 लोगों के सामने, पूरी क्लास के सामने कुछ ना कुछ करके अपना जो दायरा बढ़ाते जाइए। और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप ऑलरेडी हैं, आप अच्छे एक्सट्रोवर्ट हैं, आप सबसे कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, तो दायरा बढ़ाइए, अपना स्कोप बढ़ाइए, स्कोप ऑफ स्पीकिंग बढ़ाएंगे आप, आपको ज्यादा लोगों से बात करने की आदत लगेगी। जितना ज्यादा लोगों से आपको बात करने की आदत लगेगी, उतने अच्छे से आप पब्लिक के सामने बोल पाएंगे। दूसरा टिप ये है, कंपटीशन वगैरह में जाना शुरू करिए। मॉडल यूनाइटेड नेशन, यूथ पार्लियामेंट, डिबेट, स्पीच कंपटीशन, मैं भी बहुत सारे करता हूँ, मैं भी करता रहता हूँ। अगर आप नॉर्थ इंडिया में ही रहते हैं और यू वांट टू सी हाउ आई डू इट, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ऑन माय इंस्टाग्राम। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आई विल टेक यू विद मी इन एनी कंपटीशन, सी व्हाट, मतलब हम लोग वहां पे कैसे करते हैं, हम लोग वहां पे कैसे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हैं, हम लोग वहां पे कैसे डिबेट कर रहे होते हैं, आर्गुमेंट कैसे कर रहे होते हैं, काउंटर आर्गुमेंट कैसे कर रहे होते हैं। अब जितना ज्यादा अपने आप को एक्सपोजर देंगे एज एन एक्सट्रोवर्ट, आप उतनी ही आसानी से सीखेंगे। एज एन एक्सट्रोवर्ट यू आर स्किल्ड पर्सन, ऑलरेडी यू हैव द स्किल टू स्पीक, बस इसको नरिश करने की जरूरत है। इसमें सारे जो रिफर्बिशिंग पॉइंट्स जो है वो अपने अंदर जो है लागू करने की जरूरत है। तो यही मेरे टिप्स हैं एक्सट्रोवर्ट्स को। दोस्तों यही मेरे सारे टिप्स हैं एज एन इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, कि आप कैसे अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। मैं एक इंट्रोवर्ट था और 12th तक मैंने एक भी अवार्ड नहीं जीता था, ना मैं कोई स्टेज वाला काम कर पाता था। हाँ, 1-2 बार किया होगा स्टेज वाला काम, बेसिकली स्टेज के पीछे वाला जो काम था, बेसिकली मैं उसमें इन्वॉल्व रहता था। बट हाँ, मेरे अंदर ये थी कि आई वांट टू बी दैट कूल किड जो कि स्टेज पर जाए, स्टेज पर सारे काम करे और ही इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एज ऑफ नाउ, बट इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। सेल्फ इंप्रूवमेंट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड यूट्यूब चैनल खोलना भी उसी प्रोसेस का एक पार्ट था कि मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ। मैंने फिर डिबेट्स वगैरह करना शुरू किया, एमयूएन करना शुरू किया, यूथ पार्लियामेंट करना शुरू किया। धीरे धीरे करके जो हेजिटेशन थी वो ओवरकम हुई, शाइनेस कम हुई एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर एंड आई वांट टू हेल्प यू ऑल्सो यहाँ तक पहुंचने में। जो लोग यहाँ तक नहीं हैं, जो लोग मेरे से आके हैं, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। जो मेरे से बराबर है, यू आर कॉम्पिटिशन टू मी। जो मेरे से कम है, आई वांट टू हेल्प यू ऑल आउट। यही मेरा एक तरीका है। आप लोग कभी मिलिए मेरे से किसी एमयूएन वाईपी वगैरह में, मेरे को टेक्स्ट ड्रॉप कर देना मेरे इंस्टाग्राम पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं कभी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना वीडियो। अगली वीडियो बता देना किस चीज पर चाहिए, किसी भी चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो बता देना। वैसे मैं कभी बनाता नहीं हूँ रिकमेंडेशन आती कितनी है, 1-2 10-20 आए, 15-20 रिकमेंडेशन आए एक चीज को रिलेटेड, तब जाके तो मैं वीडियो बनाऊं। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।